हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे 3 अपडेट सीबीएसई ने दिए हैं, तो उन तीनों अपडेट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कौन कौन से अपडेट है? तो सबसे पहला अपडेट तो ये है लॉन्चिंग ऑफ स्टूडेंट हैंडबुक फॉर योगा क्लास 11th एंड 12th, ये है। उसके बाद दूसरा जो है वो ये है राष्ट्रीय पोषण माह, उसके रिलेटेड कोई सर्कुलर आया था। और तीसरा जो है वो है एलिमिनेशन ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स रिगार्डिंग। तो ये 3 अपडेट यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। क्या चीज है ये और यहाँ पे किस किस लेवल पे इम्पैक्ट करेगा, तो वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि क्या चीजें है ये। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं लॉन्चिंग ऑफ स्टूडेंट हैंडबुक फॉर योगा स्किल सब्जेक्ट फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो स्किल सब्जेक्ट्स अभी बहुत सारे सीबीएसई ने स्टार्ट किए हैं, तो उसके ऊपर लगातार यहाँ पे ट्रेनिंग के कुछ सेशंस आते हैं, वेबिनार्स आते हैं और कुछ न कुछ चीजें यहाँ पे अपडेट करता रहता है सीबीएसई। तो यहाँ पे योगा के लिए हैंडबुक यहाँ पे प्रिपेयर किया है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। अगर आपके स्कूल में योगा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है एज ए स्किल सब्जेक्ट, तो आपके लिए सर्कुलर काफी इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यहाँ पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है टीचर्स के लिए, जो योगा टीचर्स है उनके लिए, तो उनका जो लिंक है वो भी मैं आपको रजिस्टर करने के वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं कब है और यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहले देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज ब्रॉट अबाउट अ monumental change in our education system. Health and education are strongly interconnected. Healthy individuals are more likely to have better education outcomes. Yoga is perfect addition to school curriculum as it can help children to keep their minds calm and grow holistically by establishing healthy habits at an early age and maintain a healthy body with a sound mind. तो हम सब जानते हैं योगा का इम्पोर्टेंस, कि उसके योगा के इम्पोर्टेंस को हम ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते, ताकि उसके जो इम्पोर्टेंस है, काफी इम्पोर्टेंस है योगा का। तो इसी को चलते यहाँ पे योगा के रिलेटेड वेबिनार है यहाँ पे, और ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। और एनईपी में हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें, और स्टूडेंट का भी जो मतलब वेल्थ स्टूडेंट का क्या होगा, तो उसका मेंटल पावर और जो इमोशनल स्टेट है या तो फिर जो इंटेलेक्ट है वो थोड़ा डेवलप हो, तो उसी को देख करके यहाँ पे ये सारी चीजें बनाई है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीजें है। तो क्लास 11th 12th के लिए जो हैंडबुक लॉन्च होने वाला है, उसके रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक लॉन्च होने वाला है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वेबिनार है। वो वेबिनार यहाँ पे आपको टाइटल यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स ऑन योगा। तो ये टीचर्स के लिए है, स्पेशली जो योगा टीचर्स है उनके लिए। 21 सितंबर ट्यूसडे को होगा। टाइम यहाँ पे है 10:30 AM to 12:30 PM। और ये लिंक यहाँ पे है, ये लिंक आप ओपन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, गूगल फॉर्म। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं चिपका देने वाला हूं, तो वहां जाकर के आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, देख लीजिए क्या क्या पॉइंट है। देयर इज नो फी फॉर अटेंडिंग द प्रोग्राम। द स्कूल ऑफरिंग द स्किल सब्जेक्ट योगा इन क्लास 11th एंड 12th मस्ट नॉमिनेट देयर टीचर्स फॉर दिस प्रोग्राम। हाउएवर टीचर्स फ्रॉम अदर स्कूल्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली योगा टीचर से पार्टिसिपेट करे, किसी और टीचर को अगर पार्टिसिपेट करना है जिनके वहां योगा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। द इन्विटेशन लिंक फॉर द वेबिनार शैल बी ईमेल to the selected teachers on the email ID provided at the time of registration। यहाँ पे वर्ड यूज किया है selected teachers। तो आपने रजिस्टर किया है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको लिंक आएगा। लिंक आता है तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकेंगे। और यहाँ पे अगर कोई क्वेरीज है तो dsdk.cbse@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था सबसे पहला अपडेट। दूसरा अपडेट हम यहाँ पे देखते हैं, वो है सेलिब्रेशन ऑफ राष्ट्रीय पोषण माह। तो ये राष्ट्रीय पोषण माह, तो यहाँ पे देखिए, एज यू आर अवेयर पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन was launched by the Honorable Prime Minister on 8 March 2018. The program strives to reduce the level of stunting, undernutrition, low birth weight in children and anemia in adolescent girls, pregnant women, lactating mothers as well as children. This is an ongoing program. तो ये प्रोग्राम है जो मदर्स के लिए यहाँ पे है, जो जनरली प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनके लिए यहाँ पे है कि जो न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मिले, उसको चलते यहाँ पे कुछ एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है 2018 से। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह इज बीइंग सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2021 टू फर्दर एक्सिलरेट वेरियस एक्टिविटीज अंडर पोषण अभियान एंड टू क्रिएट अ जन आंदोलन इन द प्रोसेस बाय एडरिंग टू कोविड-19। स्कूल्स में कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो इसमें स्कूल को क्या करना है इसमें, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइज पोषण असेंबलीज विद स्टूडेंट इन वर्चुअल फिजिकल मोड टू डिस्कस malnutrition, its impact on society and the value of healthy and balanced diet।
तो जहाँ पे फिजिकल स्कूल्स चल रहे हैं या तो फिर ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं, ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं वहां पे वर्चुअल असेंबली में ये इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कुछ चीजें रख सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करके। और जहां पे ऑफलाइन स्कूल्स चल रहे हैं तो वहां पे ये असेंबली में कराया जाए। तो ये है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एनकरेज देयर स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन ई क्विज फोकसिंग ऑन मल न्यूट्रिशन अवेयरनेस टू बी ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू माई गवर्नमेंट पोर्टल। और माई गवर्नमेंट पोर्टल से जो यहाँ पे क्विज हो रहा है कंडक्ट, उसी क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को एनकरेज करना है। कैरी आउट अ स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव इन स्कूल न्यूट्रिशन किचन गार्डन। तो यहाँ पे स्कूल न्यूट्रिशन किचन गार्डन के रिलेटेड यहाँ पे प्लांटेशन करवाना है स्कूल में, या तो कर सकते हैं। एनकरेज स्टूडेंट टू अटेंड प्रोग्राम्स ऑन पोषण अभियान ड्यूरिंग पोषण माह टेलीकास्ट बाय स्वयं प्रभा चैनल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हम सब जानते हैं स्वयं प्रभा चैनल है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, तो वहां पे जो प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं तो उनको अटेंड करें, इसके लिए उनको एनकरेज करना है सभी स्टूडेंट्स को। होल्ड पेरेंट टीचर मीटिंग्स इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड बाय विथ रिगार्ड टू न्यूट्रिशन एंड इट्स रिलेशनशिप टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। और न्यूट्रिशन का कितना मतलब इंपॉर्टेंस है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए, तो उसके बारे में अवेयरनेस के रिगार्डिंग पीटीएम यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट, कवर द पोर्शन इन एनसीईआरटी करिकुलम ऑन न्यूट्रिशन एंड फिजिकल हेल्थ इन ऑल ग्रेड्स इन मंथ ऑफ सितंबर। और एनसीईआरटी में जहां जहां ये चैप्टर्स आते हैं वो सितंबर में यहाँ कवर किए जाए। हैव टॉक्स डिबेट्स विद स्टूडेंट ऑन सब्जेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में भी ये डिस्कस कर सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। एडॉप्ट अदर इनोवेटिव मेजर्स टू प्रोपेगेट एंड प्रमोट दिस सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टू एनकरेज चिल्ड्रन, मेक देम अवेयर रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, बैलेंसिस डाइट, जंक फूड, ईटिंग हेल्थी एक्सेट्रा। हम सब जानते हैं कि बच्चे अभी पनीर, पिज्जा, बर्गर ये सब के काफी शौकीन होते हैं, और कुछ बच्चे ओवरवेट भी हमें दिख रहे होते हैं क्लास, जैसे हम देखते हैं क्लास में। तो यहाँ पे उनको इसका इंपॉर्टेंस बताना चाहिए और न्यूट्रिशन के बारे में उनको ज्यादा अवेयर करना चाहिए, और कुछ हैबिट्स वो अपने जीवन में लाए, कुछ हैबिट्स इनकलकेट करें, तो उसके लिए भी उनको यहाँ पे प्रोत्साहन देना चाहिए। इश्यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन क्रिएटिव एट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन द स्कूल। और जो ऐसी कुछ जगह है, स्पॉट लोकेशन जिसे हम कह सकते हैं, वहां पे इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पोस्टर या कुछ लगा करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू शेयर डेटा रिगार्डिंग द पार्टिसिपेंट अंडर वेरियस एक्टिविटीज मेंशन अबाउ ऑन फॉर्म। तो ये लिंक है, इस लिंक पे आपको सबमिट कर देना है। तो इस सर्कुलर का लिंक है, वहां से आप ये लिंक ओपन कर सकेंगे डिस्क्रिप्शन में से। तो ये था दूसरा अपडेट। तीसरा और अंतिम अपडेट है वो है प्लास्टिक के रिगार्डिंग। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक का यूज मतलब कितना डेंजरस है अपने पूरे एनवायरनमेंट के लिए। तो यहाँ पे उसके बारे में इन कंटिन्यूएशन टू सीबीएसई सर्कुलर नंबर 73/2021 डेटेड 31 August, school heads are requested to include activities for banning elimination of single-use plastic in schools in Swachhata Pakhwada 2021 and from 1 September to 15 September 2021। तो 1 सितंबर से लेकर के ये यहाँ पे स्वच्छता पखवाड़ा, तो इसके अंडर में जो एक ही बार हम यूज करते हैं ऐसा प्लास्टिक अगर कोई है तो उसको मैक्सिमम यहाँ पे अवॉइड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो स्कूल को सर्कुलेट करना है और इसके लिए प्रोत्साहन देना है। सम एक्टिविटीज आर सजेस्टेड, एक्टिविटी उसकी सजेस्ट है, देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, स्कूल हेड्स आर रिक्वेस्टेड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक मूवमेंट फॉर माइग्रेशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय एडॉप्टिंग द स्ट्रेटेजीज ऑफ 6 Rs। तो यहाँ पे 6 R की बात की है हमने आज तक पॉल्यूशन में, या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 4 R के बारे में सुना है। यहाँ 2 और R यहाँ पे है, चलिए देखते हैं क्या है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रीडिजाइन एंड रीमैन्युफैक्चर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड फैसिलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन देयर स्कूल। तो स्कूल में ये सारी चीजें यहाँ पे एडॉप्ट करनी है। एनेक्सर 1 में यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी है, कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज देख लेते हैं। ये एनेक्सर 1 है, देखिए। चिल्ड्रन में टेक प्लेस इन द मॉर्निंग असेंबली दैट दे विल अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड वर्क फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिनिमम यूज करें और अवॉइड करें सिंगल यूज प्लास्टिक का, उसके लिए प्लेस दिलवाना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट अवेयरनेस कैंपेन अबाउट स्टॉपिंग यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक and migration of plastic pollution by students, teachers, school management may also create awareness in association with villagers and local representatives by giving emphasis on 6 Rs। तो यहाँ पे जो 6 R बताया उसके बारे में जो भी है उसके बारे में अवेयरनेस यहाँ पे जागृति फैलाए, और उसके बारे में जो भी है कि स्टूडेंट, टीचर्स, जो भी स्कूल के रिलेटेड जो भी लोग हैं, एसोसिएटेड रिलेटेड जो भी लोग हैं,
वो सब यहाँ पे प्लास्टिक का यूज यहाँ पे मिनिमम करे, तो उसके बारे में कुछ न कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है चिल्ड्रन, और सबको यहाँ पे कुछ ऐसी रैलियां या तो कुछ करके भी हम उनको अवेयरनेस फैला सकते हैं। चिल्ड्रन एंड टीचर्स में टेक अ बोल्ड स्टैंड बाय सिंपली नॉट यूजिंग द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लाइक ऑल प्लास्टिक कैरी बैग्स। तो यहाँ पे जो हम प्लास्टिक कैरी बैग यूज करते हैं वो बॉटल्स, प्लास्टिक कटलरी इंक्लूडिंग प्लेट्स, कप, ग्लास, स्ट्रॉज, स्टीयर्स एंड कटलरी, अदर डेकोरेटिव मेड ऑफ स्टाइरोफोम, थर्मोकॉल, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवॉइड हो तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि कम से कम यूज करें और ऐसे सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए। स्कूल में डिस्करेज टू यूज प्लास्टिक लाइक आर्टिफिशियल फ्लावर्स, बैनर्स, फ्लैग्स, फ्लावर पॉट्स, पीईटी प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, plastic folders, trays and any other plastic material for which an alternative exists। तो जहां पे जिसका ऑल्टरनेटिव है उसका ऑल्टरनेटिव यूज करना है। प्लास्टिक अगर यूज करते हैं अभी तो उन सबको कम कर देना है। स्कूल शुड इनकलकेट इन अ स्टूडेंट्स बिहेवियर चेंज फॉर रिड्यूसिंग द प्लास्टिक यूसेज, और प्लास्टिक यहाँ पे कम हो उसके लिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न होने चाहिए। टॉपिक चैप्टर्स इन स्कूल करिकुलम टू डिस्करेज द सिंगल यूज प्लास्टिक में हैव फोकस लर्निंग बाय स्टूडेंट, और यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करना है। स्कूल्स में प्रमोट एंड प्रैक्टिस सोर्स सेग्रीगेशन, तो इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होता रहना चाहिए। स्टूडेंट कैन रेज अवेयरनेस अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक फॉर द एनवायरमेंट एंड हेल्थ, और स्टूडेंट को यहाँ पे अवेयरनेस के लिए कुछ प्रयत्न यहाँ पे करने पड़ेंगे। द प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय स्कूल्स में फोकस ऑन एक्टिविटीज फॉर रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक इन स्कूल कैंपसेस। स्कूल कैंपसेस में जहां जहां यूज हो रहा है वहां पे इसको रिड्यूस करने के लिए सोचा जाए। स्कूल्स में चूज रीयूजेबल्स फॉर कैंटीन एंड स्कूल इवेंट्स, तो यहाँ पे रीयूजेबल के बारे में सोचना चाहिए सभी स्कूल मैनेजमेंट को। द स्कूल डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर बाय स्कूल मैनेजमेंट कमिटी में हैव प्लान फॉर माइग्रेशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक इन स्कूल, और जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके बारे में यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी को भी यहाँ पे कुछ माइग्रेशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन उसके बारे में सोचना है। स्टूडेंट्स कैन शेयर देयर सक्सेस फॉर माइग्रेशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन टू अदर स्टूडेंट स्कूल एंड रिफ्लेक्ट इन देयर एनुअल रिपोर्ट, और जो जो यहाँ पे एफर्ट्स किए जाए हैं उसका जो भी आउटपुट है तो वो स्कूल एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये थे 3 अपडेट्स। आशा रखता हूँ आपको तीनों अपडेट पसंद आए होंगे। अपडेट्स पसंद आए हैं वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आप भी अगर प्लास्टिक यूज करते हैं तो उसको यूज करना थोड़ा कम कीजिए, और जहां पे ऑल्टरनेटिव है तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स हम यूज जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ रेगुलर इंटरवल पे। चलिए मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।